अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफवाई मुबारकपुर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से बहुत ही खूबसूरत से सफाई के साथ लेस लगा सकते हैं और उसके अलावा आप इस पे खूबसूरत से और डिसेंट से टसल्स कैसे बना सकते हैं। लेस लगाने के लिए मैंने जो बारीक शटल की लेस होती है वो और शिफॉन का दुपट्टा ले लिया था, क्योंकि जो लेस मैं लगा रही हूँ वो शिफॉन के ही दुपट्टे पे लगानी सिखाऊंगी आज। लेस को आपने दुपट्टे पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे रख लेना है। अगर तो शटल की लेस आप बारीक वाली लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने शटल की लेस के ऊपर कपड़े को इतना कवर करना है कि लेस उसके नीचे छुप जाए, और उसकी किनारी पे बिल्कुल आपने किनारे पे रख के, यानी कि जितना उसका सिलाई का मार्जिन उसके ऊपर लेस पे होता है उसके ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है। तरह से सिलाई नीटनेस के साथ भी लगती है और बराबर भी लगती है। आपने इसी तरह से पूरे दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगा लेनी है, और अगर आप इससे कम कपड़ा रखेंगे तो उसको फोल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी कपड़ा जब फोल्ड करने लगेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा होने की वजह से अच्छे से फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से आपने इस पर लेस लगा लेनी है, और कॉर्नर टर्न करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो नीटनेस के साथ आपने कॉर्नर कैसे टर्न करना है कि उसके लिए आपने जितना कपड़ा मार्जिन के लिए हम छोड़ रहे थे उतना पीछे आपने सिलाई मशीन को रोक देना है। यानी कि हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के लेस रख के लगा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने 1 इंच के फासले पे ही मशीन को रोक के कपड़ा मशीन के नीचे से निकाल लिया था। उसके बाद आपने लेस को इस तरह से सीधा करना है। एक साइड से जहाँ पे आपने लेस लगा ली है उस कपड़े को आप सीधा करेंगे, और दूसरी साइड से आपने लेस को उल्टी तरफ मोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। इसी तरह से आपने दुपट्टे को लेस लगा लेनी है, और बाकी जो आपने कोने मोड़ने हैं वो भी इसी तरह से मोड़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेस का जो कॉर्नर है वो कितना प्यारा और नीट बना है। अगर आप भी ये वाला तरीका इस्तेमाल करके लेस लगाएंगे तो आपकी लेस भी बाजार वाली लेस की तरह नीट लगेगी। तो फोल्डिंग के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लेस जो है वो कंप्लीट लगा ली थी। अब बारी आती है इसको फोल्ड करने की। तो फोल्डिंग के लिए आपने जितना मार्जिन कपड़े को लेस लगाते हुए उसके अंदर छोड़ा था, आपने उसके बिल्कुल साथ साथ इस कपड़े को एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाना है। जितना साथ करके जितना बारीकी से आप सिलाई लगाएंगे उतना ज़्यादा इसकी अच्छी नीटनेस के साथ लेस लगेगी। तो इसी तरह से आपने लेस लगाते जाना है। जब आप शुरू करते हैं लेस लगाना तो वहाँ से फोल्डिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद ये जो आप जब स्टार्ट कर देते हैं या कॉर्नर बनाना वो मुश्किल होता है। बाकी का काम जो है वो सीधा सीधा, क्योंकि हमने लेस लगानी होती है तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। एक दफ़ा अगर आप उसको फोल्ड अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी का वो कपड़ा खुद ही फोल्ड होता जाता है। इस तरह से आपने इसके पूरे दुपट्टे पे लेस लगा लेनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक साइड पे जो यानी कि जो सीधी साइड पे जो सिलाई आ रही है वो भी कितनी नीट लगी है। अब बारी आती है दुपट्टे को टसल्स लगा के एम्बेलिश करने की। तो इस दुपट्टे की टसल्स लगाने की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैंने जब दूसरा दुपट्टा सेम टसल्स बनाते हुए लगाया था तो उसके मैंने टसल्स की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दुपट्टे पे भी मैंने सेम मेथड यूज़ करते हुए लेस लगाई थी, और टसल्स के लिए मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के पर्ल और साथ में उससे थोड़े बड़े साइज़ के पर्ल ले लिए थे। सुई में धागा डाला, और धागा डालने के बाद आपने यहाँ पे कॉर्नर पे एक स्टिच ले लेना है। स्टिच लेने के बाद धागे को पक्का करके आपने कोशिश करनी है कि लेस के जितने कॉर्नर पे आप स्टिच ले सकें आपने उतना ले लेना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे से स्टिच लेंगे यानी कि दुपट्टे पे लेंगे तो वो जब भी आप टसल बनाएंगे तो वो लेस के पीछे छुप जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है आपने कि लेस के कॉर्नर पे ही स्टिच लें। इस तरह से स्टिच लेने के बाद आपने यहाँ पे एक गिरा लगा लेनी है, और गिरा लगा के आपने धागे को पक्का कर लेना है ताकि उसमें कोई खिंचाव ना आए। उसके बाद आपने इसमें एक मोती ऐड करना है बड़े वाला, और उसके बाद आपने 7 छोटे मोती ऐड करने हैं। 7 मोती मैं क्यों ऐड कर रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने 7 मोती जब ऐड कर लिए तो 3 मोती छोड़ के आपने बाकी के जो 4 मोती हैं उनमें से बैक स्टिच ले लेना है। उन 4 मोतियों में से और एक बड़े मोती में से भी स्टिच लेते हुए आपने लेस तक दोबारा से स्टिच लेना है। तो इस तरह से लेस तक दोबारा स्टिच लेने के बाद आपने धागे को खींच लेना है, और जब आपने धागे को खींचना है तो नीचे से एडजस्टमेंट के बाद आप यहाँ पे देख सकेंगे कि इस तरह से मोतियों का यहाँ पे एक छोटा सा लूप क्रिएट हो जाएगा, और उस लूप को ही आपने यहाँ पे इस तरह से खींच के एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्टमेंट के टाइम आपने ख्याल रखना है कि जो टसल्स हम बना रहे हैं उनके धागे में कोई भी ढीलापन ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बैक स्टिच लेते हैं तो बैक स्टिच के बाद मोतियों के अंदर धागा कहीं ना कहीं फंस जाता है और वो
सही से एडजस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से धागा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है और बाद में जब हम स्टिच लगा देते हैं यानी कि टसल्स कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद वहाँ पे वो धागा जब लूज़ होता है तो टसल्स की नीटनेस में भी ख़राबी आ जाती है। सो यहाँ पे आपने एक स्टिच लेने के बाद दोबारा से बड़े मोती में से धागा गुजारना है और दोबारा से आपने 7 छोटे मोती ऐड करने हैं। इनका भी उसी तरह से हम टसल जो लूप है वो बनाएंगे, यानी कि 3 मोती छोड़ के बाकी के 4 मोती और बड़े मोती में से बैक स्टिच ले लेंगे। सो इसी तरह से मैंने इसमें से भी जो है वो बैक स्टिच ले लिया था और इसको भी अच्छे से टाइट कर लिया था। ये वाले टसल्स बनाना बहुत ही आसान है और दूसरी बात ये सबसे अच्छी कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो टसल्स बनाने जा रहे हैं वो आप नॉर्मली किसी भी लॉन के सूट के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि जो आप नॉर्मली घर में भी पहनते हैं उसके साथ भी इसकी एक बहुत अच्छी लुक आती है और ये बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगते। सो इस तरह से आपने इसमें जो है वो दूसरा लूप भी ऐड कर लिया और तीसरे लूप के लिए भी आपने सेम पैटर्न यूज़ करते हुए बड़े मोती में से स्टिच लेके उसके बाद 3 मोती छोड़ के बाकी के 4 मोतियों में से बैक स्टिच ले लेना है। सो यहाँ पे भी दोबारा से मैंने बैक स्टिच ले लिया था और बैक स्टिच लेने के बाद आपने जो लेस के कॉर्नर पे हम जहाँ पे स्टिच ले रहे थे वहाँ पे इस टांके को लगा के पक्का कर लेना है। और टांके को आपने पक्का करने के बाद थोड़ा सा आगे गुजार के, यानी कि जहाँ पे आपने टांके को पक्का किया है, जहाँ पे गिरा लगाई है, वहाँ पे धागे को आपने बिल्कुल भी नहीं काटना। आपने गिरा लगाने के बाद थोड़ा सा सुई में से धागा जो है वो आगे की तरफ गुजारना है और फिर उसके बाद आपने धागे को काटना है। इससे क्या होता है कि जो भी आपने धागे पे गिरा लगाई होती है वो उसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो टसल्स बनाने थे वो मैंने रेडी हो चुके हैं और मैंने बाकी जो 3 कॉर्नर्स थे उन पे भी सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए टसल्स रेडी कर लिए थे। वीडियो के एंड में मैंने टसल्स की फाइनल लुक की पिक्चर भी ऐड कर दी है, वो भी आप देख सकेंगे। अगर आप ये टसल्स बना कर ट्राई कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।